हेलो गाइस, इन दिस वीडियो विल स्टडी ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले तो हम ब्रांडिंग पढ़ेंगे। ब्रांडिंग क्या है? ब्रांडिंग है फेस वैल्यू, साइन, सिंबल या ऐसी कोई टर्म या कोई नेम या डिज़ाइन, ये इन सब का कॉम्बिनेशन जो एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट करे। जैसे नाइकी है और प्यूमा है, तो हमें कैसे पता लगता है नाइकी कौन सा है, पूमा कौन सा है? उनके साइन से, उनके नेम से, उनके सिंबल से। हमें हमें उसका नाम पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें बस उसके सिंबल से पता लग जाता है कि ये पूमा है या नाइकी है। अब ब्रांडिंग से क्या क्या होता है? ब्रांडिंग क्या करता है? एक प्रॉमिस क्रिएट करता है, एक रेपुटेशन क्रिएट करता है, एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट करता है। अगर हम देखते हैं कि नाइकी का कोई शूज़ आ रहा है, तो ये हम ये मान के चलते हैं कि वो क्वालिटी प्रॉमिस कर रहा है उसकी। मैं अगर वो शूज़ डालूंगी तो उसकी वो रेपुटेशन है, वो मेरी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरेगा। ऐसे ही एप्पल के फ़ोन्स है। ब्रांड नेम क्या होता है? नेम टू स्पेसिफाई प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब ये ऐसा नेम यूज़ होता है जो उस प्रोडक्ट को स्पेसिफाई करे कि अच्छा ये नाइकी है तो मतलब ये शूज़ है, ये नाइकी कंपनी है। बेनिफिट्स क्या होते हैं? अब कस्टमर को क्या बेनिफिट होगा कि उनको क्वालिटी की गारंटी होगी। अगर मैं नाइकी का शूज़ खरीद रही हूँ, मतलब मैं एक ब्रांड को खरीद रही हूँ, मतलब मुझे पता है उसकी क्वालिटी अच्छी ही होगी। इजीली रिकग्निशन। अब मैं अगर नाइकी के शोरूम पे जाऊँगी तो मुझे नाइकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अच्छा उनका ये साइन देखा और मैं समझ गई ये नाइकी है। अटैचमेंट, मेरा एक अटैचमेंट है। अगर अगर इवन एडिडास का शूज़ आ रहा है या बैलेंसियागा का शूज़ आ रहा है या न्यू बैलेंस का शूज़ आ रहा है, मैं वो नहीं खरीदूँगी। मेरा एक अटैचमेंट है नाइकी के शूज़ से, मुझे उसी से कंफर्ट है। डिसीजन मेकिंग, अगर मुझे शूज़ खरीदा, मुझे शूज़ की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि मुझे कौन सा शूज़ लेना है, क्योंकि मैं एक लॉयल हो चुकी हूँ ब्रांड नेम से। यूनिफॉर्म प्राइस पैकेजिंग। अब क्या होगा? जो प्राइस मुझे दिल्ली के नाइकी के शोरूम पे मिलेगा, वही प्राइस मुझे बॉम्बे के नाइकी के शोरूम में मिलेगा, वही मुझे चेन्नई में मिलेगा और वही मुझे बैंगलोर में मिलेगा। मुझे ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि शायद यहाँ पे मुझे महंगा दे रहे हैं। पैकेजिंग, मुझे पता है कि नाइकी के शूज़ की पैकेजिंग कैसी दिखती है। अब अगर मैं नाइकी के शोरूम पे जाऊंगी, मुझे पता है कि वहाँ पे रॉन्ग प्रोडक्ट नहीं होगा। मैंने एक बार अपना ब्रांड का नाम देख लिया, मैंने ब्रांड का साइन देख लिया, मैंने जॉकी का साइन देख लिया, मैंने एप्पल का साइन देख लिया, मुझे पता है कि वो प्रोडक्ट रॉन्ग नहीं है। बिजनेस को क्या बेनिफिट होता है ब्रांडिंग से? कि उनको एक लीगल प्रोटेक्शन मिलती है। अब जैसे एडिडास का के कॉपी बनते हैं, एडिडीज या रिबॉक की रिबीक या रुबूक, ये सब जो है, ये सब लीगल प्रोटेक्शन। क्या रिबॉक तो रिबॉक ही रहेगा, तो कोई कॉपी नहीं कर सकता, लीगल प्रोटेक्शन मिलती है। एक एंट्री बैरियर होता है। जैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं शूज़ बना रही हूँ, मैं मेरे शूज़ का नाम न्यू बैलेंसियागा रख दूँ या न्यू बैलेंस रख दूँ या नाइकी रख दूँ, मैं नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि बैरियर है, आप नेम यूज़ नहीं कर सकते। फाइनेंशियल वैल्यू क्या होता है कि जैसे नाइकी है, मुझे पता है कि नाइकी नाम से बिकता है, नाइकी शूज से नहीं, नाइकी नाम से बिकता है। क्यों? क्योंकि उस ब्रांडिंग की एक फाइनेंशियल वैल्यू है, उसकी एक गुडविल है, उसकी एक रेप्यूटेशन है। ईजीली बिजनेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि अच्छा ये नाइकी का शूज़ है या ये न्यू बैलेंस का शूज़ है। कस्टमर्स की लॉयल्टी बढ़ जाती है। डोमिनेंस क्या होता है? मुझे पता है अगर शूज़ का नाम लेते ही मेरे दिमाग में बस 3-4 नाम ही आ रहे हैं। कौन से? स्केचर्स हो गया, नाइक हो गया, न्यू बैलेंस हो गया और रिबॉक हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने डोमिनेंस बना रखी है अपनी मार्केट के अंदर। अब क्या होता है? मिडल मैन एजेंट के लिए भी एक ईज हो जाती है। अब मैं कोई ऐसे नया नाम शुरू कर दूँ, लेट्स से नटराज के शूज़ शुरू कर दूँ, तो बिकेंगे? क्या पता ना बिके। इवन मैं अगर जाऊँगी रिटेलर्स के पास जाऊँगी या मिडल मैन के पास, एजेंट्स के पास जाऊँगी, तो मे बी वो मना करे। क्यों? क्योंकि उनको इतना ट्रस्ट नहीं है जितना बाकी के ब्रांड्स पे। अब ब्रांड्स की स्ट्रैटेजी क्या होती है? ब्रांड की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। ब्रांड पोजिशनिंग, ब्रांड नेम सिलेक्शन, ब्रांड स्पॉन्सरशिप और ब्रांड डेवलपमेंट। अब ब्रांड नेम सिलेक्शन क्या होता है? ब्रांड नेम सिलेक्शन होता है कि इंडिविजुअल नेम, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है या पीएनजी है, पीएनजी के पैंटीन का शैम्पू भी आता है और हेड एंड शोल्डर का शैम्पू भी आता है। तो इन्होंने क्या दे रखा है? इन सबको इंडिविजुअल नेम दे रखा है। हेड कंपनी तो पीएनजी ही है, मैन्युफैक्चरिंग पीएनजी की है, लेकिन उन्होंने शैम्पू को अलग अलग नेम दे दिए। जैसे पेंटीन दे दिया, हेड एंड शोल्डर दे दिया, उनकी लाइंस का ही अलग नाम है। उसके बाद क्या कहते हैं? सेपरेट फैमिली नेम। जैसे हर आदित्य बिरला है, अगर आदित्य बिरला का सीमेंट है तो उसके सीमेंट का नाम अल्ट्राटेक ही है। उसने एबीसी सीमेंट, XYZ सीमेंट इस तरह से नहीं कर रखा। अगर आदित्य बिरला कंपनी ने सीमेंट लॉन्च किया तो उसका नाम अल्ट्राटेक ही है। वेयरएस पीएनजी ने क्या किया था? पीएनजी ने दो शैम्पू लॉन्च किए, दोनों का नाम क्या है? अलग है, उसके कैटेगरी का सिंगल नेम है। अब क्या आता है? कंपनी ब्लैंकेट फैमिली नेम, या जैसे
कंपनी नेम या ब्लैंकेट फैमिली नेम, जैसे टाटा है, टाटा ने अपने सॉल्ट का नाम भी टाटा सॉल्ट रखा है, टाटा ने अपनी मोटर कंपनी का नाम भी टाटा मोटर्स रखा हुआ है, और टाटा ने कंसल्टेंसी सर्विसेज का नाम भी टाटा रखा हुआ है। मतलब क्या, नेम उसका टाटा ही है, हर ब्रांड, हर सर्विस का नेम, हर प्रोडक्ट का नेम उसका टाटा ही है। सेपरेट फैमिली नेम क्या था कि हेड कंपनी तो सेम है, लेकिन उनके जो उनके नीचे उनके प्रोडक्ट्स है, जैसे सीमेंट एक प्रोडक्ट है तो उनकी प्रोडक्ट लाइन क्या रहेगी, अल्ट्राटेक ही रहेगी। लेकिन इंडिविजुअल नेम क्या है, कंपनी सेम है लेकिन प्रोडक्ट्स अलग है और प्रोडक्ट्स का ब्रांड भी अलग है। अब ब्रांड स्पॉन्सरशिप क्या होती है, ब्रांड स्पॉन्सरशिप होती है, एक हमारा होता है नेशनल ब्रांड। नेशनल ब्रांड क्या होता है हमारा, जैसे नाइक, कोका कोला, जो मैन्युफैक्चर ब्रांड को मतलब जैसे यहाँ आदित्य बिरला बोलते तो आदित्य बिरला बोलते ही हम ये नहीं समझेंगे कि सीमेंट की बात हो रही है। आदित्य बिरला इंश्योरेंस, आदित्य बिरला लाइफ, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ नेशनल ब्रांड क्या होता है, एक ही नाम है, वही मैन्युफैक्चरिंग है और वही उसकी किसका नाम है, प्रोडक्ट का नाम है। रेमंड है तो रेमंड ब्रांड का नेम भी है और रेमंड प्रोडक्ट का नेम भी, प्रोडक्ट की लाइन का नेम भी है कपड़ों का, जैसे नाइक है। अब ऐसे ही प्राइवेट लेबल, प्राइवेट लेबल हमारा क्या होता है, प्राइवेट लेबल होता है हमारा जो प्रोडक्ट हमारे रिटेलर स्टोर ब्रांड्स को रिकॉग्नाइज करे, जैसे बिग बाज़ार है, शॉपर्स है, लाइफस्टाइल है, ये क्या है, हमारे प्राइवेट लेबल ब्रांड है। ये क्या करते हैं, ये थर्ड पार्टी को ना मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। जैसे लाइफस्टाइल ने मान लो थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आप हमारे कपड़े बनाओगे, लेबल लेकिन कौन यूज़ कर रहे हैं, लाइफस्टाइल यूज़ कर रहा है, शॉपर स्टॉप यूज़ कर रहा है। अब आता है लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग होती है जो नाम से बिके, जैसे गुच्ची, टॉमी, हिलफिगर, ये सब जो ब्रांड्स हैं, ये क्या कहते हैं, अपना नाम को लाइसेंस करवा लेते हैं, अपने लोगों को, अपने ब्रांड को ये लाइसेंस करा लेते हैं। और इस लाइसेंस को यूज़ करने के लिए आपको लाइसेंसिंग फीस देनी पड़ती है। जनरली स्कूल सप्लाईज, एसेसरीज, एंटरटेनमेंट, ये सब लोग इन स्पॉन्सरशिप्स को यूज़ करते हैं। अब ये नाम भी हो सकता है, जैसे स्पाइडरमैन है, अगर आपको मुझे मेरे कपड़ों पे स्पाइडरमैन छपवाना है तो मुझे क्या होगा, ये एक लाइसेंस्ड कैरेक्टर है, मैं बिना इन लाइसेंस के यूज़ नहीं कर सकती। अब आता है हमारा को ब्रांडिंग। को ब्रांडिंग क्या होता है हमारा, जो 2-3 कंपनीज मिलके ब्रांडिंग करे। जैसे मान लो इसमें BMW, लुई वितौन का एग्जांपल दे रखा है, तो BMW और लुई वितौन ने क्या किया, BMW ने मान लो BMW i8 अपनी कार लॉन्च की, वो स्पोर्ट्स कार है, तो उन्होंने लुई वितौन को क्या बोला कि आप ऐसा एक सूट सेट बनाओ जो क्या हो, जिसमें सेट ऑफ सूट्स एंड बैग्स दैट फिट टू परफेक्शन इनटू देयर स्पोर्ट्स कार रेयर पार्सल शेल्फ। जो अब क्या हो रहा है, जब ब्रांड BMW और लुई वितौन मिलके कुछ बना रहे हैं, जैसे BMW ने तो कार ही बनाई, लुई वितौन ने कपड़े बनाए, लेकिन वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, को पार्टनरशिप कर रहे हैं, वो को ब्रांडिंग कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, दोनों की मार्केटिंग हो रही है, दोनों की ब्रांडिंग हो रही है। अब ब्रांड डेवलपमेंट क्या होता है, ब्रांड डेवलपमेंट होता है हमारा, हम इसमें मान लो कैडबरी का एग्जांपल लेके चलते हैं। ब्रांड डेवलपमेंट होता है अपनी लाइन की एक्सटेंशन करना। जैसे 5 स्टार एक कंपनी है, 5 स्टार की चॉकलेट्स आप सबने खाई होगी। अब 5 स्टार में क्या क्या आता है, उसमें अलग अलग ऑप्शन आते हैं, 5 रुपये की आती है, 10 रुपये की आती है, 20 रुपये की आती है। अब उन्होंने अपनी लाइन को कैसे एक्सटेंड किया, वो एक फेमस कंपनी है लेकिन उन्होंने अपनी लाइन को कैसे एक्सटेंड किया, वो एक नॉर्मल 5 स्टार हो गई, फ्रूट वाली हो गई, क्रंची हो गई, क्रिस्टल्स हो गई, उन्होंने अलग अलग तरह की क्या की, 5 स्टार ही लॉन्च की, उस लाइन को ही एक्सटेंड किया। एग्जिस्टिंग ब्रांडिंग नेम, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी वही रहेगी, ब्रांड नेम वही रहेगा, लेकिन उन्होंने अपनी लाइन की एक्सटेंशन किया। ब्रांड एक्सटेंशन क्या होता है, ब्रांड एक्सटेंशन होता है जैसे डेयरी मिल्क है, डेयरी मिल्क क्या है, बहुत फेमस है, डेयरी मिल्क की चॉकलेट्स आती है। अब इतनी फेमस हो गई उसकी चॉकलेट कि उन्होंने चॉकलेट के अलावा उन्होंने आइसक्रीम बनानी भी शुरू कर दी, आइसक्रीम के अलावा उन्होंने कैंडीज भी बनानी शुरू कर दी। ये क्या है, उन्होंने 3 अलग अलग तरह की लाइंस पे घुसना, मतलब अपने ब्रांड को एक्सटेंड करना, अलग अलग चीज़ें बनाना, जैसे डेयरी मिल्क आइसक्रीम है और डेयरी मिल्क कैंडीज़ है। अब आता है मल्टी ब्रांड्स। मल्टी ब्रांड्स मतलब जैसे कैडबरी है, कैडबरी के भी अपनी अपनी चॉकलेट्स है, कैडबरी की डेयरी मिल्क भी आती है, कैडबरी की 5 स्टार भी, पर्क भी, सिल्क भी, बॉर्नविल भी, टेम्पटेशन भी। ये अलग अलग लोगों की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए अलग अलग ब्रांड हैं, अलग अलग प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट की कैटेगरी सेम है लेकिन ब्रांड नेम अलग है, तो ये क्या है, मल्टी ब्रांड्स। और इन सबको कौन ऑन करता है, कैडबरी। वहीं पे आते हैं न्यू ब्रांड्स। न्यू ब्रांड्स मतलब एकदम आपने क्या किया, ब्रांड नेम चेंज किया, ब्रांड की कैटेगरी भी नई लेके आए। आपको पता है टैंग किसका पार्ट है, टैंग भी कैडबरी का ही पार्ट है।
कैडबरी क्या बनाती है, हमें कैडबरी का नाम सुनते ही चॉकलेट्स ध्यान आते हैं, अलग अलग टाइप की चॉकलेट, चॉकलेट वाली चीज़ें। लेकिन टैंग क्या है, टैंग क्या है, वो ड्रिंक मिक्स है। हम अपना वो ऑरेंज टैंग, मैंगो टैंग पीते हैं ना, वो क्या है, एक, लेकिन ये किसके ओन्ड है, ये कैडबरी के ओन्ड है। तो क्या हुआ, इन्होंने नया ब्रांड बनाया टैंग, और नई प्रोडक्ट कैटेगरी बनाई। तो ये सब हमारा क्या थे, ये सब हमारे थे डिसीजंस। अब आते हैं हम पैकेजिंग पे। पैकेजिंग और लेबलिंग क्या होता है, पैकेजिंग हमारे इसलिए यूज़ होती है ताकि जो हम अपने प्रोडक्ट को सेफली इंटेग्रली ट्रांसपोर्ट करें। पैकेजिंग क्या है, पैकेजिंग ऐसा सबसेट है मार्केटिंग का जो किस में हेल्प करता है, सेफ ट्रांसपोर्ट, हैंडलिंग एंड डिलीवरी को। और इससे क्या होता है, हम कम्युनिकेट भी कर सकते हैं कि मान लो मेरा कैडबरी की ब्रांड है, तो उस पैकेजिंग से मुझे पता लग सकता है कि इस पैकेट के अंदर क्या है, इस पैकेट के अंदर चॉकलेट है, इस चॉकलेट में कितनी कैलोरीज है, ये चॉकलेट डार्क है, ये चॉकलेट मिल्की है, कौन सी है। और डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, हम अलग अलग डिज़ाइन, अब पर्पल कलर का अगर की पैकेजिंग है तो हम समझ जाते हैं वो क्या है, वो डेयरी मिल्क है। अगर येलो गोल्डन कलर की है तो हम समझ जाते हैं वो क्या है, 5 स्टार है। ब्राउन कलर की तो हम क्या समझ जाते हैं, बॉर्नविल है। ये पैकेजिंग बहुत मैटर करती है एक कम्युनिकेशन में। कैनवस फॉर मार्केट्स, कैनवस फॉर मार्केटिंग क्या होता है, कैनवस फॉर मार्केटिंग होता है कि आप जितनी अच्छी पैकेजिंग बनाएंगे आपकी सेल उतनी अच्छी होगी। आपकी पैकेजिंग आपकी मार्केटिंग कर रही है। अगर पैकेजिंग बहुत प्रीमियम है, हम कभी कभी क्या जाते हैं, हम जैसे फरेरो रोशर है, फरेरो रोशर क्या है, फरेरो रोशर की पैकेजिंग बहुत प्रीमियम है, इसीलिए लोग टेस्ट के अलावा इसलिए भी खरीदते हैं ताकि वो गिफ्टिंग के लिए भी अच्छा लगता है। तो पैकेजिंग कैसे एक्ट करता है, कैनवस फॉर मार्केटिंग। अब क्या होता है, पैकेजिंग कितने टाइप्स की होती है, पैकेजिंग 3 टाइप्स की होती है, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग और टर्शरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग हमारी होती है जैसे चॉकलेट का जो फर्स्ट रैपर है, या जो कोलगेट का कोलगेट जिस पैकेट के अंदर होती है वो हमारी होती है प्राइमरी पैकेजिंग। इसका क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, ये हमारी क्या होती है, डायरेक्ट कांटेक्ट। लेकिन अब मान लो 100 कैडबरी है, 100 कैडबरी एक बॉक्स के अंदर आ रही है, जो वो गत्ते का बॉक्स है, जो वो कार्डबोर्ड बॉक्स है, या जो हम अपना बियर के कैंस का बॉक्स होता है, 6 कैंस का बॉक्स होता है, या रेड बुल के कैंस का, वो क्या है, वो हमारी सेकेंडरी पैकेजिंग है। टर्शरी पैकेजिंग होती है, मान लो कैडबरी की फैक्ट्री की फैक्ट्री से चॉकलेट होलसेलर्स के पास आ रहा है, रिटेलर्स के पास आ रहा है, तो वो क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, शिपिंग कंटेनर्स होते हैं। ये किस में हेल्प करते हैं, बल्क हैंडलिंग में, वेयर हाउसिंग में और स्टोरेज में। ये क्या होती है, हमारी टर्शरी पैकेजिंग होती है। ये लार्ज फॉकलिफ्ट के लिए यूज़ होता है। अब गुड पैकेजिंग के क्या फ़ायदे होते हैं, गुड पैकेजिंग के फ़ायदे ये होते हैं कि वो एक ब्रांड नेम की तरह एडवर्टीजमेंट होती है मैन्युफैक्चरर के लिए, सेल्स के लिए। और ये इतनी पैकेजिंग स्ट्रांग होनी चाहिए कि हमारे ये हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन में काम आए। ऐसे नहीं कि आपने बहुत ढीली पीली से पैकेजिंग की, जैसे ही आपके होलसेलर्स या वो क्या बोलते हैं लार्ज वेयर हाउस वाले फॉकलिफ्ट करने लगे, वो टूट के गिर गई। और रिक्वायरिंग मिनिमम शेल्फ स्पेस, इतना ऐसी पैकेजिंग करो कि वो आपके शेल्फ स्पेस को बना के रखे। पैकेजिंग मटेरियल बस मस्ट बी एबल टू कीप हाइजीन। ये किस लिए पैकेज किस लिए करते हैं, ताकि वो प्रोडक्ट की हाइजीन बनी रहे और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़े। आपने देखा होंगे जो टैट्रा पैक्स होते हैं जूस के, अगर वो टैट्रा पैक्स में रहते हैं तो वो क्या क्या, क्या रहते हैं, वो मतलब बेवरेज से सही रहते हैं, एडिबल रहते हैं। जैसे ही उससे पैकेज आप निकालोगे 3 दिन बाद वो ख़राब हो जाएंगे। और ऐसी पैकेजिंग हो कि वो आपके प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर से डिफ्रेंशिएट करे। जैसे मान लो हमारा रियल जूस होता है और हमारा या कोई और जूस कंपनी है, बी करके कुछ कंपनी थी, तो उन दोनों की पैकेजिंग से हम डिफ्रेंशिएट कर पाते कि मुझे कौन सा लेना है। पैकेज ऐसी पैकेजिंग हो कि जल्दी से ख़राब ना हो और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। ऐसी नहीं हो कि आप इतनी प्रीमियम पैकेजिंग कर दो कि वो आपके प्रोडक्ट से भी ज़्यादा हो, या आप इतनी गंदी पैकेजिंग करो कि आपका प्रोडक्ट ही ख़राब हो जाए, आपका लॉस आए। टर्शरी पैकेजिंग क्या है, वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी लेस एक्सपेंसिव ऑन फ्राइट। अगर आप ज़्यादा हैवी उसको कर दोगे तो आपका वेट के हिसाब से जो आपका फ्राइट चार्ज होता है, या आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपके वो वेट में ऐड ना हो। पैकेजिंग क्या है, कन्वीनियंट होनी चाहिए, ताकि अगर आप शेल्फ पे, घर के शेल्फ पे कंज्यूमर्स रखे भी तो वो बुरी ना लगे। और पैकेज कार्टन जैसे होने चाहिए जो डिस्पोज हो सके, बायोडिग्रेडेबल हो, जो एनवायरनमेंट के लिए भी हेल्दी हो।
इट मस्ट बी एबल टू क्रिएट साइकोलॉजिकल एंड सोशल गुड इमेज। आपका ब्रांड पैकेजिंग इतनी अच्छी हो कि आपका सोशल गुड पैकेजिंग भी हो। अब क्या होता है, क्रिटिसिज्म क्या है पैकेजिंग का, कि आप अपना गुड्स यूज़ करने के बाद फेंक देते हो। कुछ पैकेजिंग ऐसी होती है, प्लास्टिक रैपर्स होते हैं जो क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। और क्या होता है, ये मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी क्या होता है न, ये रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है, तो उनके लिए ब्रांड भी एक्सपेंसिव हो जाता है। इस प्रोडक्ट को आप कैसे मतलब कम कर सकते हो कि उस बार बार उस पैकेजिंग को रिसाइकिल करना, बार बार उसी पैकेजिंग को यूज़ करना। पैकेजिंग से प्राइस भी बढ़ेगा। और गुड पैकेजिंग क्या होगा, बट अगर आप अच्छी पैकेजिंग करोगे, मिनिमम पैकेजिंग करोगे, तो उससे ट्रांसपोर्टेशन हैंडलिंग कॉस्ट भी कम होगी। कुछ पैकेज क्या है वो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल भी होते हैं। सम पैकेजिंग डिसीव्स का कंज्यूमर। अब क्या होता है, आपने पैकेजिंग तो इतना अच्छा कर दिया लेकिन अंदर प्रोडक्ट बहुत ख़राब है, तो ये भी बहुत गलत बात है। नेक्स्ट अप वी हैव इज़ लेबलिंग। लेबलिंग क्या होती है, लेबलिंग वो होती है जो भी हमारे पैकेजिंग के बाहर प्रिंटेड ग्राफिक मैटर होता है। प्रिंटेड ग्राफिक मैटर मतलब आपने देखा होगा, अगर मेरे नाइकी के शूज़ हैं वो एक बॉक्स में आ रहे हैं तो उसके ऊपर नाइकी का साइन बना हुआ है, वो क्या है, प्रिंटेड ग्राफिक मैटर है हमारे पैकेज के ऊपर। कोलगेट के ऊपर कोलगेट लिखा होगा। और इससे क्या होता है, लेबलिंग से क्या होता है, ये हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी सेटिस्फाई करता है। लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या कहती है, अगर आप कोई फूड आइटम बेच रहे हो तो अगर वो वेजिटेरियन है तो ग्रीन मार्क हो, वेजिटेरियन है तो ऑरेंज मार्क हो, अगर उसमें कुछ मीट है तो रेड मार्क हो, और अगर वो FSSI का उसको लाइसेंस है या नहीं है, अगर गोल्ड का है तो उस पर लाइसेंस है या नहीं है। एक सेल्स इंस्ट्रूमेंट की तरह भी काम आती है। सेल्स इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, अगर आपका लेबलिंग अच्छी है, पैकेजिंग अच्छी है और तो आप बेच सकते हो। उस पर सेल्स इंस्ट्रूमेंट क्या, अगर ₹30 आपने लिखा हुआ है या 30 काट के आपने 29 लिख दिया, ये सब क्या है, ये सब क्या है, सेल्स इंस्ट्रूमेंट। ये सब कहाँ आता है, हमारा पैकेजिंग पे। और पैकेजिंग पे क्या लिखा होता है, कितना वेट है, मैन्युफैक्चरर का नेम क्या है, मैन्युफैक्चरर का एड्रेस क्या है, कब मैन्युफैक्चर हुई। दवाइयाँ हैं तो दवाइयों का एक कोड होता है, बैच कोड होता है कि एक्सपायरी डेट क्या है, रिटेल प्राइस क्या है, डायरेक्शंस कैसे हैं। जैसे मैगी के पीछे आपने देखा होगा ना कि इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है, मैगी खोलिए, उसको पानी में डालिए, 3 महीने कह रही हूँ, 3 मिनट के लिए बॉईल करिए। स्टोर करने का कहा कि इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना है। भुजी आती है तो उसमें लिखा होता है एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करिए। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए, बहुत सारे। अगर आपने हल्दीराम्स की भुजिया के पीछे देखा होगा तो बहुत सारे लोग ना नट्स से एलर्जिक होते हैं, तो उस पर लिखा होता है पीनट एलर्जिक, कॉशंस अगेंस्ट मिसयूज़। जैसे अगर दवाइयाँ हैं तो कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, ये सब लिखा होता है। ब्रांड नेम लिखा होता है सबसे मेन। तो फंक्शंस क्या है, लेबलिंग के आइडेंटिफाई करने में काम आता है, पॉपुलराइज करने में काम आता है, कितना वेट है, ये सब डिस्क्रिप्शन क्या है, प्रमोट करता है कि, और कंज्यूमर को डिसेप्शन से बचाता है कि कंपोजिशन ऑफ इंग्रेडिएंट, वेट क्या, इस पे लीगल रेमेडीज़ कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब टाइप्स ऑफ लेबल कौन कौन से होते हैं, हमारा होता है ब्रांड लेबल। जैसे डेटॉल है तो उस पर हमें देख के पता लग जाता है, क्लोजअप है, ये सब क्या है, जो मेन ट्रेडमार्क होते हैं हमारे, वो होते हैं ब्रांड नेम। उसके बाद होते हैं ग्रेड लेवल, ये कौन से ग्रेड का है, कौन सी कितनी क्वालिटी है, ये ए ग्रेड का है, बी ग्रेड का है, सी ग्रेड का है। आपने देखा होगा अगर सर्फ एक्सेल है जो प्रीमियम क्वालिटी का है, और कुछ ऐसे भी सर्फ्स आते होंगे जो बहुत बेकार क्वालिटी के। डिस्क्रिप्टिव लेवल क्या होता है, क्या प्राइस है, क्या वेट है, एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये सब क्या है, डिस्क्रिप्टिव लेवल। इन्फॉर्मेटिव लेवल क्या होते हैं कि किस तरह से इसको यूज़ कर रहा है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। जैसे माइक्रोवेव है, वॉशिंग मशीन है, इस पर हमेशा डिस्क्रिप्टिव लेबल रखा होता है कि इसका मॉडल नंबर क्या है, इसको कैसे यूज़ करना है, इस पर क्या नहीं डालना है। तो ये हमारा है पैकेजिंग, ब्रांडिंग और लेबलिंग। नेक्स्ट हम चैप्टर करेंगे डेवलपिंग प्राइस स्ट्रैटेजीज, ये हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।